जय श्री कृष्ण। महाभारत की कथा में कौरव के मामा शकुनि को अपने कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और षड्यंत्रकारी रूप में माहिर शकुनि के मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न किया था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए थे। एक ऐसा प्रश्न किया था जो युद्ध धर्म कर्म के पूरे नजरिया को बदल कर रख दिया था। महाभारत में शकुनि जिनकी चालों में कौरव और पांडव के बीच महाभारत विनाशकारी युद्ध का जन्म दिया था। शकुनि के मौत के समय भगवान श्री कृष्ण को यह प्रश्न किया था, क्या मेरी जीवन और मेरा कर्म सिर्फ एक नियति था? क्या यह सब आपकी लीला थी? यह कथा सिर्फ महाभारत युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि इस संसार को नई दिशा दे सकती है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र रणभूमि खून से लाल हो गया था। सारे संसार हर तरफ शोक में डूब गया था। कौरव वंश का समाप्ति हो गई थी। पांडव ने विजय होकर धर्म की स्थापना कर रहे थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी देखने को मिला। वो कहानी मामा शकुनि का था। शकुनि गांधार राज्य के राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र थे। शकुनि अपने बहन गांधार की वजह से कौरव का साथ जुड़ गए थे और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गए थे। लेकिन शकुनि के मन में कौरव और पांडव दोनों के प्रति गहरी नफरत और बदला लेने की भावना थी। शकुनि के दुष्ट चालाकियां और नफरत षड्यंत्र द्वारा महाभारत के विनाशकारी युद्ध का जन्म दिया। महाभारत में ध्रुत क्रीड़ा हो या द्रौपदी के चिरहरण जैसा अन्याय पाप हो, मामा शकुनि को इतना चतुर क्रूर दुष्ट षड्यंत्रकारी क्यों बना दिया? क्या कारण हो सकता है जिससे शकुनि को इतना निर्दय होना पड़ा? महाभारत युद्ध में भीम और शकुनि के बीच घमाघोट युद्ध हुआ। इस युद्ध में जब भीम ने शकुनि को मारने के लिए ललकारा, शकुनि को पता था इसका वध सुनिश्चित है। वो मुस्कुराते हुए बोला, जो बीज मैंने बोया था आज फल दे रहा है, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं है। मेरा प्रश्न तो उस भगवान से है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। जब भीम ने शकुनि पर आक्रमण करने लगा, भीम के आक्रमण से शकुनि जमीन पर गिर पड़ा। अपने जीवन का आखिरी सांस गिरना था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के तेजस रूप देखकर शकुनि के चेहरे पर अजीब सी शांति देखने को मिला था। शकुनि ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, है माधव, आखिर आप आ ही गए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, यह आपके कर्म का ही परिणाम है, लेकिन आपका जीवन का अभी अंतिम समय बाकी है। जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। शकुनि ने भीम के आक्रमण से गंभीर हालत में आखिर सांस गिनते हुए कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ इस महाभारत युद्ध में मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए, मेरा जन्म और मेरा मृत्यु क्या मेरे जीवन का विनाश के लिए था? आप तो अंतर्यामी है, आपको तो सब कुछ पता है। इस संसार को आप स्वयं सब कुछ नियंत्रित करते हैं। फिर मेरे कर्म भी आपके नियंत्रण में था क्या यह सारा खेल आपकी लीला थी? शकुनि के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पल के लिए मौन हो गए थे। कुरुक्षेत्र का रणभूमि चारों ओर सन्नाटा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनि, यह प्रश्न आपके जीवन का महत्वपूर्ण है। आपका जन्म और आपका जीवन दोनों ही आपके पूर्व जन्म के परिणाम था। लेकिन याद रखे, मैं आपको एक अवसर दिया था। आपके निर्णय और आपके कर्म हमेशा आपके हाथों में था, लेकिन बादल के आग में आपने आपके सारा जीवन को झोंक दिया। आपने केवल आपके परिवार को बल्कि पूरे विश्व को महाविनाश की ओर धकेल दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सृष्टि का नियंत्रण करता हूँ, यह सत्य है, लेकिन हर मनुष्य को उसके कर्मों का स्वतंत्रता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बात सुनकर शकुनि के आंखों में आंसू बहने लगे। शकुनि ने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मेरी पापों के लिए मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा के लिए पापों का भार ढोते रही? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इस संसार में मुक्ति प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, लेकिन आपके अन्याय पापों के लिए अपने सच्चे हृदय से अपने बुरे कर्म का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य केवल बदला लेने से नहीं होता है। धर्म को समझना और उसके निष्ठा के साथ पालन करना है। आपने यह समझने का मौका गवा दिया है, लेकिन आत्मा का यात्रा यहाँ खत्म नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के यह बातें शकुनि के आत्मा को रुला दिया था। शकुनि ने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था। मुझे अगर दोबारा जन्म मिले, मेरा पापों को मैं जरूर प्रायश्चित करूंगा। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने शकुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे आत्मा को शांति मिले। कुछ क्षणों का बाद शकुनि ने अपने जीवन का अंतिम सांस त्याग दिए थे। इस बातों से इस संसार को एक शिक्षा मिलता है, कर्मों का फल कभी किसी को नहीं छोड़ता है। समय आने पर कर्म का फल जरूर मिलता है। शकुनि की कहानी से एक शिक्षा मिलता है, चाहे हम कितना भी चालाक, बुद्धिमान और षड्यंत्रकारी हो, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहता है। मन में बदलने का भावना छल कपट हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अगर इस संसार में सच्ची और सुख शांति से जीना चाहते हैं, हमें हमेशा धर्म के रास्ता पर चलना होगा और अपने कर्म को सच्चे
सच्चे और निष्ठा के साथ करना होगा, तभी हमारी आत्मा को सुख और शांति मिलेगी।